केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर की आदर्श गौशाला पहुंचे। गौशाला में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त गायों के बीच बिताया। सिंधिया ने आदर्श गौशाला में गौ माता की पूजन भी की। गौशाला के गौरी चौक में सिंधिया ने गौ माता का विधि विधान से पूजन किया। मंत्रोच्चार के साथ गौशाला के संतों ने सिंधिया से गौ माता का पूजन करवाया और उसके बाद सिंधिया ने गौ माता को पकवानों का भोग भी लगाया। सिंधिया ने कहा कि यह इलाका एक समय राजस्थान की तरह रेतीला था, लेकिन आज यहाँ गौ माता है, हरियाली है। सिंधिया स्टेट में गौ माता की रक्षा सुरक्षा हेतु पॉलिसी बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश शासन, जनप्रतिनिधि और जनता गौ सेवा को आधुनिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। हम और हमारी सरकार संतों गुरुजनों के दिखाए हुए पथ पर चलकर गौ सेवा को बढ़ावा दे रही है। आदर्श गौशाला में सिंधिया ने 2.5 क्षमता की बनने वाली नवीन गौशाला स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद आदर्श गौशाला में संचालित CNG गैस प्लांट को देखा। सिंधिया ने कहा कि गौ माता की सेवा के लिए यहाँ संसाधनों को बढ़ाने का काम किया जाएगा। हमारे गौशाला की कैपेसिटी और क्षमता को बढ़ाने की सोच, आधुनिक युग में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल करने की सोच और आधुनिक युग में आधुनिक मशीन्स के आधार पे भी गौ माता की सेवा इस पृथ्वी पर हो पाए। खान पान की मशीन, पानी के स्रोत निर्भर करने वाली मशीन, तो उस योजना को हम लोगों ने निर्मित की है और मुझे विश्वास है कि महाराज गुरुओं के आशीर्वाद के आधार पर उसे हम लोग शीघ्र क्रियान्वयन करेंगे। और ये क्षेत्र जो एक समय में एक रेगिस्तान के रूप में होता था, पृथ्वी पर एक हरियाली का क्षेत्र हम लोग निर्मित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि मुझे एक मौका इन्होंने दिया गौ माता की सेवा करने के लिए, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि सिंधिया परिवार की जो लंबी परंपरा रही है गौ माता की रक्षा की, पुराने स्टेट ज़माने में भी गौ माता के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनके पालन पोषण के लिए। तो जो पुराना स्टेट समय के नियम होते थे, उसी को हम लोग आधुनिक युग में मध्य प्रदेश शासन, जनमानस, जनप्रतिनिधि हमारे गुरुजनों के दिखाए हुए पथ पर चलकर उसे एक नई आधुनिक रूप देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं।